नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये कहना है कि दुर्गा भक्ति तरंगिनी जो ग्रंथ है उसमें पूजा के बारे में सहज सरल विधि क्या कहा गया है, अर्थात दुर्गा पूजा की कोई सहज सरल विधि वहाँ पर है तो उस बारे में अगर आप हमें बताते तो देखिए दोस्तों, दुर्गा भक्ति तरंगिनी जो है ना वो महापूजा और राज पूजा के बारे में कहता है, अर्थात जो वो राजसिक पूजा है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी मूल रूप से उसी पूजा का वर्णन करता है और राज परिवार में जैसे पहले पूजा हुआ करता था, आज भी जैसे वो प्रचलित है। कई नियम तो वैसे करना आज के ज़माने में संभव नहीं है, पर आज भी जो है वहाँ पर ऐसे झलक दिखाई देता है। तो मूल रूप से दुर्गा भक्ति तरंगिनी महापूजा या राजसिक पूजा के विषय में ही कहता है। पर क्या उसमें सात्विक पूजा या फिर सहज सरल पूजा, वैसे राजसिक पूजा में भी तो सात्विक पूजा होती ही है, पर गृहस्थों के लिए जो एकदम सात्विक या सहज सरल जो पूजा है, क्या उसका वर्णन जो है दुर्गा भक्ति तरंगिनी में नहीं है दोस्तों। दुर्गा भक्ति तरंगिनी में सहज सरल पूजा के विषय में भी कहा गया है, अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो भी आप किस तरीके से केवल भक्ति के माध्यम से माँ की पूजा कर सकते हैं, उस बारे में भी दुर्गा भक्ति तरंगिनी ने स्पष्टता से कहा है। पर हाँ, क्योंकि ये मूल रूप से राज पूजा और महापूजा के ऊपर ही निर्भर है, तो इसलिए जो है ना ऐसे विषयों पर थोड़ा बहुत फोकस कम जाता है। महापूजा और विस्तारित पूजा के वर्णन ही इसमें ज़्यादा होता है और यही ज़्यादा प्रचलित रूप से जो है ना दुर्गा भक्ति तरंगिनी के विषय में जो है हम देखते हैं, अर्थात जहाँ पर भी दुर्गा भक्ति तरंगिनी को मानकर पूजा किए जाते हैं, उस विधि को मानते हुए वहाँ पर महापूजा और विस्तारित पूजा ही हमें दिखते हैं। पर गृहस्थों के लिए जो पूजा है, जो सहज सरल पूजा, उसका वर्णन भी है, तो वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें स्पष्टता से ये एक विषय कहा गया है कि मूल जो विषय है वो भक्ति है। माँ की पूजा में सारी सामग्री, उपचार, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिले तो सही है, अगर ना मिले तो आपको माँ के प्रति भक्ति के साथ पूजा करना चाहिए, अर्थात माँ की पूजा यहाँ पर मूल रूप से भक्ति से होगी और भक्ति ही पूजा का मूल विषय है। तो इसमें जो है ना स्पष्टता से क्या कहता है, सुनिए। अलाभे पुष्पं जातनं पत्राण्यपि निवेदयत् पत्रानामप्यलाभेतु औषधिश्च निवेदयत् औषधि नाम लाभेतु भक्त्या भवति पूजिता। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। अलाभे पुष्पजातनं पत्राण्यपि निवेदयत् पत्रनामप्यलाभेतु औषधिश्च निवेदयत् औषधि नाम लाभ हेतु भक्ता भवति पूजिता। अर्थात जो है, अगर आपको पुष्प मिलता है तो आप पुष्प से पूजा करें, पर अगर आपको पुष्प नहीं मिलता है तो केवल पत्रों से, जैसे कि बेल के पत्र हो गए या फिर शमी के पत्र हो गए, आपको पुष्प ना मिले तो आप पत्र से पूजा करिए। पत्र भी अगर आपको ना मिले तो आप औषधि से पूजा करिए। औषधि का मतलब होता है जैसे धूप रस होता, मतलब वनस्पति रस समृद्ध जो धूप, जिसे हम मौजूद करके रख सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि पत्र पुष्प कई प्रदेश में ना भी मिल सकते, कई इलाके में ना भी मिल सकते, बहुत सारे तो इसलिए जो है ना आप वहाँ पर केवल धूप से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि धूप को जो है वो मौजूद करके रखा जाता है। औषधि जो धूप है, यहाँ पर औषधि धूप के बारे में कहा जा रहा है। औषधि ही मूल रूप से उसे कहा जा रहा है, अर्थात जो वनस्पतिक जो औषधि होते। तो अगर आपको पुष्प मिलता है तो सही है, पुष्प ना मिले तो पत्र से पूजा करिए, पत्र भी नहीं मिलता है तो औषधि से आपको पूजा करना है। औषधि भी आपके पास मौजूद नहीं है तो क्या आप पूजा नहीं करेंगे? तो भी आप पूजा कर सकते, उसमें आपको भक्ति से पूजा करना है। औषधि नाम लाभे तो भक्त्या भवति पूजिता, अर्थात आप केवल भक्ति के माध्यम से ही जो है ना देवी पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो ये जो सहज सरल पूजा विधि है ना, ये दुर्गा भक्ति तरंगिनी में बहुत ही स्पष्टता से कहा गया है कि अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई उपचार नहीं है, तो आप जो है ना केवल भक्ति से पूजा कर सकते हैं। केवल पुष्प से भी पूजा हो सकता है, केवल पत्र से भी हो सकता है, केवल औषधि से भी हो सकता है, पुष्प पत्र औषधि तीनों से हो सकता है। पर इनमें से किसी भी चीज़ का अगर आपको अभाव होता है, मूल रूप से यहाँ पर संदेश यही कहा जा रहा है, मतलब यही विषय जो है कहा जा रहा है एक परोक्ष रूप में, कि अगर आपको कोई उपचार नहीं मिल रहा है, आपको जो है पुष्प पत्र धूप दीप कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको आप उसके सामर्थ्य नहीं रखते या फिर उसके जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं,
तो क्या आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है? तो भी माँ आपकी पूजा संपूर्ण स्वीकारेगी अगर केवल भक्ति से आप पूजा करते हैं। तो माँ की पूजा में भक्ति ही मूल है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी में यही जो वार्ता है मूल रूप से दिया गया है। चाहे वो गृहस्थ करे, चाहे महापूजा करे, आप चाहे किसी भी रूप में आप माँ की पूजा करें, पूजा में मूल जो है वो भक्ति है। उपचार आपके पास जितना है आप उसी से पूजा कर सकते, पर अगर वो भक्ति रहित होगा, भक्ति मिश्रित ना होकर अगर भक्ति रहित होगा, अर्थात आपकी पूजा में अगर भक्ति ही नहीं होगा तो वो पूजा निष्फल हो जाएगा। पूजा को सफल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो है भक्ति का मिश्रित होना। तो इसलिए दोस्तों आप पूजा में जितने भी उपचार करें, चाहे संक्षिप्त करें, बहुत विस्तृत रूप से करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास जितना है आप उसी से जो है ना 9 दिन माँ की पूजा कर सकते हैं। दुर्गा भक्ति तरंगिनी यही इसलिए कहता है कि भक्ति ही मूल है। 9 दिन जो है ना माँ आपकी भक्ति ही देखती है कि कौन भक्ति पूर्ण तरीके से हमें एक पत्र देता है, एक पुष्प देता है, थोड़ा सा धूप जला देता है, थोड़ा सा धूप दीप से आरती कर देता है, पर भक्ति वो मेरे साथ कितना समय बिता रहा है। आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर नवरात्रि में माँ के साथ समय बिताते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कई आयोजनों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि माँ के साथ समय ही नहीं बिता पाते। तो माँ के साथ यहाँ पर समय बिताना ही सबसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही मूल रूप से माँ की भक्ति करना है, माँ के प्रति प्रेम है। तो यही विषय जो है ना आपको करना है नवरात्रि में दोस्तों, जो कि दुर्गा भक्ति तरंगिनी भी स्पष्टता से कहता है। तो आप जितने आयोजन करें, जो भी करें, वो आप मन से करिए और साथ में भक्तिपूर्ण तरीके से माँ की पूजा करिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।